हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोजेनिक प्रोसेस। द फोर्स दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एंडोजेनिक प्रोसेस। मीन्स प्रक्रियाएं, ठीक है, प्रोसेस, मूवमेंट। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाली शक्तियों को क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक। की धरती के अंदर, धरती के इंटीरियर जो एक्ट होता है, जो फोर्सेस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक। दीज प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। कि दीज प्रोसेस, ये प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अंडरस्टूड? दे आर मैनी टाइप ऑफ माउंटेन। फोल्ड माउंटेन that are formed by squeezing up of the earth crust due to the compressional force from opposite side, like a Himalaya in Asia and the Alps in Europe. There are many types of mountain की मैनी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोल्ड माउंटेन्स। कि फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? कि जो फोल्ड माउंटेन है, जो एशिया में हिमालय और अल्प्स का इन यूरोप, ठीक है, में विपरीत जो पक्षों से संकीर्ण शक्तियों के कारण पृथ्वी की जो क्रस्ट है उसको निचोड़ कर बनते हैं। स्क्वीजिंग होता है निचोड़ना, स्क्वीजिंग अप, निचोड़ना। कि अपोजिट साइड्स होती हैं जो उसकी, उनको निचोड़ कर जो बनते हैं उनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। बी पार्ट है ब्लॉक माउंटेन। दैट आर फॉर्म्ड द फॉल्ट एंड क्रैक ऑन द अर्थ क्रस्ट लाइक अ वॉसगेज इन जर्मनी। जो है ब्लॉक माउंटेन्स हैं दैट फॉर्म्ड बाय फ्लॉट एंड क्रैक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। की अर्थ क्रस्ट में जो क्रैक्स पड़ते हैं उससे बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। जैसे वो गेस माउंटेन्स हैं कहाँ पे? जर्मनी में। सी इज़ वॉल्केनो माउंटेन दैट आर फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक एरप्शन लाइक फुजामा इन जापान। की जो वॉल्केन माउंटेन है वो जब धरती से वॉल्केनो फटता है, एरप्ट होता है, तब बनते हैं, जैसे फुजियामा इन जापान। Other landforms are formed by the upliftment like a central plain of USA and submergence of land underwater like Dwarka in Gujarat. अन्य जैसे अदर जो होते हैं लैंडफॉर्म है, जो अदर लैंडफॉर्म है उठान के द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य, जैसे USA, ठीक है, अमेरिका के जो सब मैदान है, जो सब इमर्जेंस हैं, और गुजरात में जो द्वारका की तरह पानी के नीचे भूमि का जलमग्न होना है। द एंडोजेनिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज लैंडफॉर्म इज नोन एज द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स। की जो एंडोजेनिक फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है दीज लैंडफॉर्म, इन लैंडफॉर्म के लिए जो इंडोजेनिक फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है। इज़ नॉन एज द कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स, जो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंडोजेनिक प्रोसेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग सच एज अलॉन्ग द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स इन इंडियन ओशियन। कि जो एंडोजेनिक प्रोसेस है आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जब सी फ्लोर स्प्रेड होता है उसके लिए भी जो एंडोजेनिक प्रोसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है। सच एज द अलॉन्ग द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स इन द इंडियन ओशियन। अंडरस्टूड दिस वन? वन नेक्स्ट टॉपिक इज सडन फोर्सेस। द क्विक एंड अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट of the earth crust is known as a sudden force। कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का जो क्विक एंड अचानक सडन फोर्स के रूप में जाना जाता है। These case sudden changes and vibrations which result in
crustal deformation and sometime loss of life and property. ये अचानक परिवर्तन और वाइब्रेशन पैदा करते हैं जिसके रिज़ल्ट क्या होता है कि क्रिस्टल में संरक्षण होता है और कभी कभी जीवन और संपत्ति का भी नुकसान हो जाता है। ठीक है। 2 मेन सडन फोर्सेस आर वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। कि 2 मेन फोर्सेस हैं वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रेड अबाउट द वोल्केनोस कि वोल्केनोस क्या होते हैं। वोल्केनो होता है ज्वालामुखी और अर्थक्वेक क्या होता है भूकंप। ठीक है, पहले हम ज्वालामुखी मीन्स वोल्केनो के बारे में पढ़ते हैं। द हॉट मोल्टन मटीरियल इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। अंडरस्टूड। वोल्केनो की जो अर्थ के जो इंटीरियर भाग में पिघली हुई सामग्री को मैग्मा कहते हैं। कि अर्थ के जो इंटीरियर भाग में पिघली हुई सामग्री मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं मैग्मा। मैग्मा राइज टू द सरफेस विद द ग्रेट फोर्स थ्रू द क्रैक एंड ओपनिंग द रॉक्स कॉल्ड वेंट। वेंट होता है बाहर निकलने देना। कि अचानक विस्फोट को ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। As the hot molten material spread out to get cool, the solidify after coming in contact with the outside atmosphere and is known as lava। जैसे कि गर्म पिघला हुआ पदार्थ फैलता है और ये ठंडा होता है और बाहरी जो इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है तो इसे लावा के रूप में जाना जाता है। On the basis of periodicity of eruption, volcano can be classified into active volcanic, dormant volcanic and extinct volcanic। क्या है इसमें कि वॉल्केनिक की जो आद्विकता के आधार पर जो वॉल्केनिक को वर्गीकृत किया गया है किसमें से एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटोनिक। एक्टिव होता है सक्रिय, डोरमेंट होता है स्तंतर और एक्सटोनिक होता है विलुप्त वॉल्केनिक। अंडरस्टूड।